हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू टेक्निक ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंडेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हाउ बोथ आर ट्रेडर्स। तो आज हम जानेंगे कि इंडेक्स किसे कहते हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या है और हम इन दोनों को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या है। Index is a method to track the performance of a group of stocks to capture the entire market. Index is a method to track the performance of a group of stocks to capture the entire market. तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिसमें हम एक ही नंबर से पूरी मार्केट का यानी कि पूरी उन शेयर्स की मार्केट का उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। एक ही नंबर से पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, सिर्फ एक ही नंबर से। इंडेक्सेस आर ट्रैक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड सेगमेंट्स। इंडेक्स जो होते हैं उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के मतलब कि इंडेक्सेस हो सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग का, ऑटो का, फाइनेंशियल सर्विसेज या आईटी या मीडिया, मेटल, व्हाटएवर, जो भी मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्रीज या सेगमेंट्स के इंडेक्स होते हैं, उनको अलग अलग ट्रैक करने के लिए। इन इंडियन स्टॉक मार्केट द मेजर इंडेक्सेस आर निफ्टी एंड सेंसेक्स। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो है निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड सेंसेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे काम करती है और जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे काम करती है। निफ्टी इज ट्रेडेबल एंड सेंसेक्स इज नॉट ट्रेडेबल इंडेक्स। जो निफ्टी है उसे हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हम निफ्टी को एक शेयर की तरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और जो सेंसेक्स है वो ट्रेडेबल नहीं है, उसके सिर्फ स्टॉक्स ही ट्रेडेबल है, तो ये इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है। आफ्टर निफ्टी द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेडेबल इंडेक्स इज बैंक निफ्टी। तो इंडिया में निफ्टी के बाद जो एक ट्रेडेबल इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स का इंडेक्स। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब व्हाट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी क्या है और बैंक निफ्टी क्या है। निफ्टी रेफर्स टू द 50 मोस्ट पॉपुलर ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ 12 वेरियस सेक्टर्स। निफ्टी रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया के जो 50 मोस्ट पॉपुलर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि अलग अलग 12 सेक्टर्स में मतलब कि चुने गए हैं, वो निफ्टी के इंडेक्स को दर्शाते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स है जो ट्रेड करते हैं, जिससे निफ्टी का रेट ऊपर नीचे होता है। निफ्टी इज ट्रेडेबल बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट ऑफ एनएससी। निफ्टी को हम ट्रेड इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट है एनएससी के। निफ्टी को हम इसीलिए ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट है, जो कि एनएससी का एक सेगमेंट है। बैंक निफ्टी represents the 12 most liquid and large capitalized stocks from the banking sector which trade on NSE। जो बैंक निफ्टी है वो हमारे इंडिया के जो मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड स्टॉक्स हैं बैंकिंग के 12, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, यानी कि ये 12 स्टॉक्स बैंक निफ्टी का रेट बनाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। बैंक निफ्टी इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट ऑफ एनएससी। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट है, जो कि एनएससी का सेगमेंट है एफएनओ। तो ये भी बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर ट्रेडेड। तो अब हम चलते हैं हमारे डीमेट अकाउंट पे, यानी कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ एंजल ब्रोकिंग की ऐप पे, जिसके साथ मेरा ब्रोकरेज अकाउंट है। तो आप भी इसके साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और ये देखिए, ये 29 जुलाई 2021 के एक्सपायरी के ये फ्यूचर्स हैं दोनों, बैंक निफ्टी और निफ्टी। यहाँ पे इसका प्राइस आ रहा है साइड पे, ये देखिए 15,630। तो चलिए, हम इसको बाय और सेल करके देखते हैं कि कितना मार्जिन इस पर हमें मिल रहा है, या कितना मार्जिन हमें पे करना पड़ रहा है और कितनी लीवरेज इस पर मिल रही है। और यहाँ पे आ गया है लॉट साइज इक्वल टू 50, यानी कि एक लॉट में इसके 50 शेयर हैं निफ्टी के। यहाँ पे आप 1 2 3 जितने भी आप लेना चाहे वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डाल दिया है। अब एक लॉट का हम कैरी फॉर्मेट में देखते हैं कि कितने पैसे हमें, कितना रिक्वायर्ड मार्जिन हमें चाहिए इसको लेने के लिए कैरी फॉरवर्ड में, यानी कि एक दिन से ज़्यादा के लिए रखने के लिए इसको हमने कितना मार्जिन देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1,04,220 रुपये, इस पे कैरी फॉरवर्ड का मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इसको कैरी कर सकते हैं 1,04,220 रुपये में। तो अब देखते हैं इसका इंट्राडे बाय मार्जिन कितना आता है। तो यहाँ पे इंट्राडे इसका मार्जिन आ रहा है 78,165 रुपीज़। तो हम इसको 78,165 में इंट्राडे के लिए, यानी कि एक दिन में ट्रेडिंग करने के लिए इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम देखा। तो अब इसको देखते हैं हम सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए भी सेम मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ये देखिए, सेलिंग के लिए भी कैरी फॉरवर्ड के लिए 1,04,220 रुपये और इंट्राडे के लिए 78,165 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है निफ्टी को सेल करने के लिए। तो चलिए, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, और यहाँ पे इसका प्राइस आ रहा है 34,485.25 पैसा। तो यहाँ पे हम इसको बाय करते हैं। देखते हैं पहले कैरी फॉरवर्ड में एक लॉट का मार्जिन कितना आ रहा है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये प्राइस बता रहा है, और यहाँ पे लिमिट मार्जिन, जो लिमिट पे आपने मतलब कि बिड लगाना है, यहाँ पे ये आ रहा है मार्केट में अपने लगाना है। तो हम लिमिट में देखते हैं 34,493 रुपये में हमने कितने मतलब कि इसके पैसे लगेंगे। तो चलिए, इसका लॉट साइज देखते हैं। लॉट साइज है बैंक निफ्टी का 25, यानी कि एक लॉट में 25 शेयर्स है बैंक निफ्टी के। तो चलिए, इसको कैरी फॉरवर्ड में देखते हैं। यहाँ पे 1,61,880 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं इसको बाय करने के लिए, यानी कि 1,61,880 रुपीज़ इसको बाय करने के लिए हमें देना पड़ेगा। यानी कि ये निफ्टी से थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। भले ही इसका लॉट साइज़ कम है, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस पर थोड़ा कम मार्जिन हमें मतलब कि एक्सचेंज से मिल रहा है। जो कैरी फॉरवर्ड वाला मार्जिन होता है वो एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करती है। और इंट्राडे में हम देखते हैं इसको, तो इसे लेने के लिए लगेंगे 1,21,410.50 पैसा। तो इसको इंट्राडे में करने के लिए हमें इतना मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम इसको सेल के लिए अगर देखते हैं, तो वैसे ही सेम मार्जिन होगा सेल के लिए। कैरी फॉरवर्ड में देखिए 1,60,000 के करीब वही मार्जिन सेम टू सेम, और इंट्राडे में 1,20,21,000 के करीब ये आ रहा है। तो ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेल या बाय कर सकते हैं। इसके मतलब कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जो कि मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी लगती है। उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट जो नेक्स्ट मंथ का होता है वो शुरू होता है।
तो ऐसे करके हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिक्स से लेके आपको एडवांस तक वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक्स।